सात संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आज का टॉपिक सुमिरन की सुधियों कीजे ज्यों गागर पनिहार, होले डोले सुरत में कहत कबीर विचार। कि सासंगत पुरातन काल में जो बहनें जाती थी वो पानी भरने के लिए, तो वो वापिस लौटते समय आपस में बातें भी करती थी और उनके सिर के ऊपर वो मटका होता था उनका। वो भले ही बातें कर रही होती थी लेकिन उनका ध्यान अपनी मटकी की तरफ होता था, तो वो पानी बाहर ना निकले उस रूप में। तो सत्संगत ऐसा उनका ध्यान कि काम तो सारा कर रहे हैं लेकिन ध्यान अपने मकसद की तरफ जो पानी लेकर के जा रही हैं उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ, और वो पानी बिल्कुल मटका नहीं गिरता था। तो इसी तरह से सात संगत जो एक भक्त महात्मा ब्रह्मज्ञानी संत हैं सात संगत, उनके लिए संत महात्माओं ने भी यही अवस्था कही है कि संसार में रहते हुए हमेशा प्रभु के साथ ध्यान जुड़ा रहता है। वो अवस्था भी सत्संगत सिमरन की होती है। सिमरन का मतलब सत्संगत प्रभु को याद करना, और संसार में कैसी भी परिस्थितियां आ रही हैं, कैसी भी अवस्थाएं आ रही हैं, निरंतर प्रभु का सिमरन सात संगत ये उस तरह बचा ले जाता है कि सात संगत पता ही नहीं लगता। केवल ध्यान जोड़ने की बात है सात संगत। तो ये अवस्था ब्रह्मज्ञानी संत की, जो सारे संसार के काम करता है लेकिन उसका ध्यान जो है निरंतर प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ा रहता है। एक बार सत्संगत एक महात्मा कबीर दास जी के पास आते हैं। कहते हैं मैं देखूंगा कि ये भक्ति कैसे करते हैं, ये प्रभु का ध्यान सिमरन कब करते हैं, मैं भी फिर वैसा ही सिमरन करूंगा ताकि मेरा भी कल्याण हो जाए जैसे इनकी उच्च अवस्था है। तो सात्संगत वो आकर के उनके साथ ही रहने लगे कि देखूंगा कि किस टाइम कैसे भक्ति करते हैं, कैसे सिमरन करते हैं, कैसे प्रभु को याद करते हैं। लेकिन जब वो सत्संगत कई दिनों तक रहे तो उन्होंने देखा, तो सत्संगत वो तो हर वक्त अपना जुलाहे का काम कर रहे हैं, कभी सिमरन उस अवस्था में उन्होंने देखा ही नहीं उनको करते हुए। तो सत्संग तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप प्रभु का ध्यान किस वक्त करते हैं, आप तो हर वक्त ये काम करते रहते हैं अपना। तो कहते हैं, तो उन्होंने भी फिर उनके मुख से भी यही शब्द निकला सात संगत जी कि सिमरन की सुध यों कीजे यों गागर पनिहार, होले डोले सुरत में कहत कबीर विचार। कि वो अगर हिलती डुलती भी है मटकी तो वो सुरत में ध्यान से हिलती डुलती है। ध्यान उनका वहीं पानी के साथ जुड़ा होता है, अपनी मटकी के साथ जुड़ा होता है। तो यही बात उन्होंने उस व्यक्ति को समझाई कि प्रभु का ध्यान ऐसे करना है। आज संसार के अंदर सासंगत बिजी लाइफ है हर किसी के पास। वो उतना समय जैसे पहले हवन यज्ञ इत्यादि किए जाते थे, तो उतना समय किसी के पास नहीं है। तो इसलिए एक भक्त जो है इस तरह से अभ्यस्त हो जाता है सिमरन करने में कि वो सुबह अगर ऑफिस जा रहा है तो भी वो अपने मन के अंदर वो हमेशा प्रभु का उस ध्यान बना रहता है, और ऑफिस में आकर के भी घर में परिवार में हर वक्त प्रभु तेरा शुक्राना, प्रभु तेरा शुक्राना। और सत्संगत अभ्यास के द्वारा उसकी अवस्था ऐसी बनती है। एकदम से तो ऐसी अवस्था में नहीं पहुंचा जा सकता। शुरुआत में तो वो बैठना भी होता है और ध्यान करना होता है, और फिर धीरे धीरे इस अवस्था पर अभ्यास के द्वारा संत महात्मा पहुंच जाते हैं कि फिर उनको बैठने की भी आवश्यकता नहीं होती। वो 24 घंटे सोते, बैठते, उठते, खाते, पीते, हर वक्त वो सिमरन में ही रहते हैं। सत्संगत ऐसी अवस्था संत की बन जाती है। तो फिर वो सत्संगत उसके ऊपर सुख दुख का कोई असर भी नहीं होता, कोई और परिस्थितियों का भी असर नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त प्रभु की मस्ती में होता है, प्रभु के आनंद में होता है। तो सात संगत ऐसे ही जितने भगत महात्मा हुए, हर पल हर घड़ी उनका नाता प्रभु से जुड़ा होता। तभी उनके चेहरे के ऊपर वो अलौकिक मुस्कान, कि जिसके बारे में पूछते कि संत हमेशा मुस्कुराते क्यों रहते हैं, ऐसा क्या है उनके पास। उसके पास सत्संगत सिमरन बल है। वो निरंतर हर घड़ी हर पल हर श्वास के अंदर, जिसके बारे में हम गीत भी गाते हैं कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। संत इसी अवस्था में पहुंच जाता है अभ्यास के द्वारा कि हर सांस आ रही है, जा रही है, वो सिमरन हो रहा है अपने आप। पर सत्संगति होता तभी है जब सत्संगति फिर सिमरन अपने आप होने लगता है, जब हम गुरु की बात को मान लेते हैं। मनिए जेकर वचन गुरु दा, उस्तत गुरुदी होवेगी, आप पे सिमरन होवेगा, अपने आप होने लग जाएगा। जो प्रभु ने कहा, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कहा, सत्संगत जी
सायंकालीन बेला में आराम से बैठ करके परिवार के साथ शुरू करना है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, फिर ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि फिर हर वक्त सिमरन होने लगेगा। तो प्रभु की, गुरु की बात माननी होगी साथ संगत। जैसा वो निर्देशित कर रहे हैं, जब भगत महात्मा समर्पित होकर के वैसा ही करता है, तो वो आनंद के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि सत्संगत गुरबाणी में भी कहा, आनंद भयो मेरी माए सतगुरु में पाया। ये आनंद के साथ जोड़ने वाला केवल सतगुरु होता है। इस आनंद के बारे में बताने वाला सतगुरु होता है। तो आओ सत्संगत, अभ्यास करें, आज से शुरू करें 2 मिनट, 5 मिनट से, और फिर ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं कि यही अवस्था कबीरदास जी वाली बन जाए कि सिमरन की सुधि यों कीजिए। ऐसे सिमरन करना है, ये तरीका है, ऐसी अवस्था पर पहुंचना है। जो गागर पनिहार, जैसे भी पानी भर करके गागर ले जा रही है, तो हौले डोले सुरत में हिलडुल भी रही है। ऐसे नहीं कि हिलडुल नहीं, सुरत में